हेलो यूट्यूब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो आज हम बात करेंगे हमारे KTM के बारे में, वाई आई लव माई KTM, और 5 चीज़ें जो मुझे मेरी बाइक में बहुत पसंद हैं। एंड ये कुछ प्राइमरी रीजंस थे जिसके लिए मैंने एडवेंचर 390 खरीदी एंड आई डिड नॉट कंसिडर हिमालयन। हिमालयन इज़ अ वेरी गुड बाइक, वैल्यू फॉर मनी, but since I already own a Royal Enfield Interceptor, so I wanted to explore other brands also, and at the same time मैंने दोनों बाइक्स का टेस्ट राइड लिया था बिफोर परचेजिंग इट। एंड रॉयल इनफील्ड थोड़ी टॉप हैवी है, सो कंपेयर टू दैट दिस इज़ लाइक वेरी निम्बल। देखो एक हाथ से आप इसे डांस करवा सकते हो। सो दिस इज एडवांटेज प्लस आई लाइक द लुक्स ऑफ द बाइक। अब वो सबको पसंद नहीं आएगी, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को अच्छी नहीं लगेगी, बट फॉर मी आई लव द लुक ऑफ इट। थोड़ा डिफरेंट दिखती है एंड द टॉल स्टैंड्स एंड लाइट है, इजी टू मैन्यूवर है, बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे। ओके, सो लेट्स गो विद द पॉइंट नंबर 1। नंबर 1 चीज़ जो मुझे बाइक के लॉन्ग टेस्ट राइड में जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो थी इसकी विंड स्क्रीन। इतनी बढ़िया विंड डिफ्लेक्ट करती है एंड इन द लॉन्ग राइड्स जो भी एयर है वो आपके, अगर आपने हेलमेट पहन रखा है तो वो आपके सर के इस एंगल पे आके लगती है, विच इज़ लाइक विंड बफेटिंग उसमें ज़्यादा नहीं होती है। और आपको जो कॉन्स्टेंटली विदाउट विंड स्क्रीन जो चैलेंजेस रहते हैं वो नहीं रहता है। And I recently, like last week, I went to Vellore. It was a 200+ kilometer ride. Like इतनी easy थी मेरे लिए वो, like मुश्किल से मैंने एक स्टॉप लिया। After every 100 kilometer I took one stop and like 2 stops I reached Bangalore. तो ये तो एक हुआ। Second है Bangalore traffic, crazy. So second है कि the instrument console. This is the same thing again from the 390, carry forward किया है इस पे, but when it is not broken there is no point of fixing it, right? So instrument console बहुत अच्छा है, all the features what you can ask for है। जैसे ये मेरा top of the line variant है, I have like cruise control, cornering ABS, traction control, quick shifter, सारा कुछ है। नहीं है, trust me, electronics somewhere saves your life जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है या फिर सिचुएशन ऐसी होती है। प्लस द सस्पेंशन इज एडजस्टेबल, सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। थर्ड पॉइंट तो वही हो गया कि फ्रंट सस्पेंशन एडजस्टेबल है, रियर भी है। एंड हाँ, एक चीज़ जो है कि बाय डिफ़ॉल्ट सस्पेंशन सेटअप जो होता है हमारा वो 15 क्लिक्स पे लोग सेट करके हमें दे देते हैं, बट दैट इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट। इसके लिए जब इनिशियली जो भी वीडियोस वगैरह आए थे, द यूट्यूबर्स, द बिग यूट्यूबर्स, दे वर कंप्लेनिंग कि सॉफ्ट सस्पेंशन है, ये है, वो है, बट एक्चुअली आपको आपके बॉडी के हिसाब से इसे सेट करना है, नॉट द अदर वे अराउंड। सो आई जस्ट प्लेड अराउंड विथ इट एंड मेरे 85 kg बॉडी के लिए 17 क्लिक्स इज़ द राइट थिंग। तो 17 क्लिक्स पे इट वर्क्स रियली गुड। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, इट इज़ समवेयर इन बिटवीन, और मस्त काम करता है। This is what I was talking about, the flexibility, the flickability of the bike. Tight corners से आराम से गेयर डाउन निकलो। इंजन जो है इसका यार इज़ लाइक बेस्ट पावर टू वेट रेशियो यू कैन से। अब 390 जो है इससे ज़्यादा फास्ट है, द नेकेड वर्जन, बट मेरी रिक्वायरमेंट टूरिंग ज़्यादा है तो फॉर मी दिस वर्क्स वेल। प्लस इसका सिटिंग पास्चर, ये वो, द प्रॉपर राइडर ट्रायंगल जो आप बोल सकते हो। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द फीचर्स। तो फीचर्स भर के हैं, जो भी आपके 10-12 लाख की बाइक पे जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिलता है वो आपको इसमें ऑलरेडी है। लाइक होंडा की NX 500 में भी क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, गैस, एंड दिस थिंग इज हैविंग अ क्रूज कंट्रोल। सो लॉन्ग राइड्स, अगर आप सोलो लॉन्ग राइड्स करते हो तो समवेयर क्रूज कंट्रोल है। अगर थोड़ा फटीग है, थक गए, हाथ पेन हो रहा है, बट आई विल नॉट एडवाइज कि बहुत सेफ़ है। सेफ़ तो बिल्कुल नहीं है, बट या थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, वेयर यू कैन रिलैक्स योर राइट हैंड एंड
जैसे ही आप एक्सेलरेटर कम करोगे या ब्रेक लोगे, क्रूज़ कंट्रोल गोज ऑफ। और एक फीचर इसका ये है कि आप क्रूज़ कंट्रोल को लॉक कर सकते हो। लाइक यू कैन गो टू द सेटिंग, वहाँ पे जाके आप 60, 70, 80 उसको लॉक कर दो। उसके बाद आप कितना भी एक्सेलरेट करो, अगर गाड़ी 80 पे तो उसके ऊपर नहीं जाएगी। दैट इज़ वन ऑफ इट। फोर्थ पॉइंट विच आई रियली लव अबाउट माई बाइक इज़ कि इसका जो हेडलाइट सेटअप दिया है, स्टॉक सेटअप बहुत बढ़िया है। लाइक कंपेयर टू हिमालयन का तो मेरे फ्रेंड के पास है, तो इट्स काइंड ऑफ बैड, कुछ दिखता ही नहीं है। सो ही हैज़ टू पुट सम ऑक्स लाइट, ये वो। इसमें ऐसा है कि यू डोंट नीड ऑक्स लाइट फॉर लाइक नियर टू मॉडरेट सिचुएशन। हाँ, आप एक्सट्रीम डार्क प्लेसेस पे जा रहे हो दैन प्रॉबेबली यू नीड वन। बट मैं अभी तक जितनी भी राइड्स कर रहा हूँ मुझे तो ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। इनफ है लाइट, रोड बढ़िया है, रोड बढ़िया दिखती है। एंड इसका भी एक ही पंगा है कि जब आप गाड़ी परचेज़ करते हो तो कंपनी सेटेड लाइट इज़ ऑन द अपर साइड, तो आपको फिर फर्स्ट सर्विस पे या फिर जब भी आपको टाइम मिले सर्विस सेंटर जाकर उसे थोड़ा सा नीचे एडजस्ट करवा लो। उससे फिर क्या होता है कि जो आपको लोअर बीम है उसमें आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहती है। बिकॉज करंट सिचुएशन ऐसा है कि इन लोगों ने इतना हाई कर रखा है, तो आपको लोअर बीम ही हायर बीम जैसा रहेगा, उतना ही है। और उसके लिए कुछ बंदों ने शायद वीडियो भी डाल रखा है कि लाइट इज़ नॉट दैट ग्रेट। लाइट इज़ ग्रेट ब्रो, यू हैव टू गो एंड फिक्स इट। कंपनी लगा के दे देती है, लेकिन यू हैव टू सी ना कि क्या आपका राइडिंग स्टैंस क्या है, क्या सही है। एंड अगर कुछ चीज़ ठीक से सेट होके नहीं आई है तो उसे सेट करवा लो, सिंपल। बट आजकल ऐसा हो गया है कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते हैं। इफ़ यू टॉक नेगेटिव यू विल गेट मोर व्यूज़। तो बस नेगेटिव वीडियो डाले जा रहे हैं, कुछ भी बनाए जा रहे हैं। और इंस्टाग्राम का हाल तो कुछ का ऐसा है कि यार नेगेटिव व्यूज़ पे ही सब कुछ चल रहा है। किसी भी गाड़ी को पकड़ के डिफेम कर दो। यू अंडरस्टैंड वन थिंग, एवरी बाइक इज़ गुड इन इट्स ओन वे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट व्हाट यू हैव, और आपकी पॉकेट कितना, आपका बजट कितना है। आजकल तो ऐसा हो गया कि यार बस एक सुपर बाइक ले आओ, 2 रीलें बना दो उसके ऊपर और हो गया, दैट्स इट। भले आप नेगेटिव है पॉजिटिव है, कोई उतना टाइम स्पेंड करना चाहता नहीं है। रील्स का ज़माना हो गया है, नोबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड और लर्न एनीथिंग। लाइक बेसिक जो सर्विस होती है बाइक, लाइक एनी बाइकर शुड नो इट यार। लाइक डिस्क पैड चेंज करना हो गया है, गेटिंग अ बाइक क्लीन, चेन एडजस्टमेंट। बट आजकल ऐसा है कि बस बाइक खरीदी, गोप्रो खरीदा, वीडियो बनाना चालू, इवन दो यू नो थिंग्स और नॉट। सो दैट इज़ वन रॉन्ग थिंग यार। पहले अपने आप को स्किलफुल बनाओ, अपने आप को इन्हेंस करो, और उसके बाद ज्ञान बांटो कि तुम्हारे ज्ञान से किसी का हेल्प हो, रादर देन किसी को नुकसान हो जाए। एनीवेज, फोर्थ पॉइंट जो मुझे इस बाइक का बहुत बढ़िया लगता है कि इसका फ्यूल रेंज। इसका टैंक अराउंड 14.5 लीटर का है एंड एक 350-400 किलोमीटर का रेंज रहता है। फिर लाइक 80-90 की स्पीड में चला रहे हो, 100-110 पे भी चला रहे हो तो अच्छा है, इट्स नॉट बैड, लाइक अच्छा रेंज है। हाँ, हिमालयन के जैसा बेटर नहीं है, उसके साथ 17-18 लीटर का टैंक है, 450 प्लस का उसका रेंज है। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ हिमालयन। तो दैट्स व्हाट आई सेड, लाइक दोनों गाड़ियाँ ही बहुत अच्छी हैं, बट इट डिपेंड्स आपकी रिक्वायरमेंट, बजट, सर्विस नेटवर्क। लाइक KTM का सर्विस बैंगलोर में तो बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। एंड अगर सर्विस सेंटर अच्छा नहीं भी है तो वी हैव लाइक अदर प्लेसेस लाइक गियर मोटरसाइकिल और हाईलैंडर, आप कहीं पे भी जाके करवा सकते हो और आपका काम अच्छा होगा, स्पेस वगैरह भी इजीली अवेलेबल रहते हैं। तो मेंटेनेंस इज़ नॉट अ बिग डील, यू कैन मेंटेन इट आराम से। हाँ, अगर आप छोटी सिटीज़ से हो, 2 टायर एंड जनरली लाइक भोपाल वगैरह, झारखंड, तो उधर पे थोड़ा सर्विस का चैलेंज है। कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो बताते हैं कि लाइक कुछ पार्ट्स एट टाइम टेक 2-3 मंथ्स फॉर देम टू रिसीव इट और ऐसा वैसा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेस भी इतने महंगे नहीं है यार, लाइक इट्स ईजी ऑन द पॉकेट काइंड ऑफ अ बाइक। एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन से देखोगे तो देखो, जो भी जितना भी आप पैसा स्पेंड कर रहे हो उसमें आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मिल रहे हैं, दैट इज़ लाइक क्रेजी एंड नेक्स्ट लेवल। लाइक इतना प्रोटेक्टेड एंड सेफ बाइक है ये। जस्ट इमेजिन अगर किसी आप ग्रेवल पे सडनली चल जाते हो एंड टायर आपका स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल विल किक इन, इट विल सेव योर एस।
जो कि अगर एक सिंगल चैनल या डबल चैनल ABS वाली कोई भी बाइक रहेगी, दैट विल प्रॉबेबली बी लिटिल रिस्की, बट हाँ अगर आप स्किल्ड हो तो यू डोंट इवन नीड ABS। वे देयर आर पीपल जो गाड़ी चलाते हैं ABS वगैरह का उनको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी स्किल्ड, बट नॉट एवरीबडी इज स्किल्ड, राइट। 8 to 5 जॉब करने वाले जो बाइकिंग वगैरह का क्रेज़ रखते हैं, वीकेंड पे निकलते हैं, एंड देन दे डू द ट्रैक डेज। आई नो माई फ्रेंड्स जो सुपर बाइक्स हैं उनके पास जाते हैं, वो चेन्नई ट्रैक डे करते हैं, एंड दे हैव द पैशन फॉर इट, राइट। सो करना आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बट एट द सेम टाइम being a professional and still learning is having a lot of courage. Like even ADV अभी पूरा मार्केट पे चला हुआ है, every company is launching ADV। TVS का भी RTX आ गया है, but to get all the skills to ride a ADV, do everybody knows it? No। तो वही है, मैंने भी गाड़ी खरीद ली है, मैं भी चला रहा हूँ, काफ़ी सालों से चला रहा हूँ, बट फॉर आई एम टेलिंग यू from a normal bike you need to learn a lot when you're riding ADV। खैर वो हम फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ जो पॉइंट मेरा है, जो कि मतलब बहुत सारे वीडियोस पे इसके बारे में बात भी नहीं करते, ये है इसका माउंटिंग पॉइंट्स इन अ सेंस कि इसमें अगर आपको ऑक्साइड वगैरह लगानी है, कुछ भी करना है, सो कंपनी हैज़ ऑलरेडी गिवन पॉइंट्स इनसाइड। सो अगर जैसे आप सीट रिमूव करोगे, यू विल हैव फ्यू पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन टू इंस्टॉल योर ऑक्साइड लगाने के लिए, या फिर व्हाटएवर। अगर इवन इफ या पिगी बैंक पावरट्रॉनिक्स लगाना है उसके लिए दिया हुआ। इवन इन द फ्रंट वी हैव इनफ स्पेस टू पुट योर ऑक्साइड्स, जो कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ऑकवर्ड ऐसा नहीं दिखता है। ये तो 5th पॉइंट हो गया। अरे बाप रे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर जाम है यार, बाप रे, क्रेजी मैन, संडे में इतना काम। ओके, अभी जैसा कि देखो मैंने ये आपकी एंड्रॉयड ऑटो लगा रखा है सिमटेक का, तो इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, विच आई विल डू इट इन द अपकमिंग डेज। इसका मैंने रील डाला था मेरे चैनल पे, हैड अ लिटिल इशू विथ इट, बट सिमटेक का सपोर्ट इज़ गुड। आई विल नॉट से वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन ठीक है, दे हेल्प मी। उन्होंने फिर दूसरा प्रोडक्ट भेजा, गॉट इट चेंज एंड ऑल, तो वो स्टोरी किसी और दिन के लिए। तो ऑलरेडी मैंने आपको 5 पॉइंट्स बता दिए हैं। और एक पॉइंट ऐसा भी है कि लाइक आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज, लाइक सो डैम इजीली अवेलेबल यार। लाइक मैंने लेजेंडरी का लगवाया है, टॉप बॉक्स और सैडल स्टे। ऑटो इंजीनियर का मैंने देखा एंड आई सॉ द लेजेंडरी फेल्ट मोर रोबस्ट, तो फिर मैंने लेजेंडरी का लगा लिया है। एंड आई जस्ट डोंट प्रमोट एनी ब्रांड यार, जो भी अच्छा है आपको पसंद है लगाइए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मनी यू आर पेइंग, द क्वालिटी शुड बी एट पार विद द मनी व्हाट यू आर पेइंग। अभी नेक्स्ट अपग्रेड इज़ ऑन द वे, सो मैं हमारे नेक्स्ट वीडियो मतलब बहुत सारा कुछ बताने के लिए है। सो नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर ऑल द अपग्रेड्स व्हाट आई हैव डन, एंड देन आई हैव आल्सो ऑर्डर्ड वन रियली कूल ऑक्सलाइट। सो वो जब मेरे को मिलेगी तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा कि क्या कितना पड़ा, कितना क्या पड़ा। बिकॉज सी टू बी वेरी फ्रैंक, तुमको कुछ बहुत सारी लाइट्स नहीं चाहिए, 1 पेयर ऑफ गुड ऑक्सलाइट इज़ इनफ टू राइड इन इंडियन हाईवेज। लेकिन आजकल तो ऐसा है कि यह मतलब गाड़ी को दिवाली घर बना देते हैं। एक तरफ में येलो लाइट चल रही है, एक तरफ वाइट चल रही है, पूरा फ्लैश कर रही है, आने वाले बंदे अलग परेशान हो रहे हैं, तुम अपना ब्लिंक कर करके चला रहे हो। तो उसके लिए भी है। तो आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई है कि बंदे अपनी रीड के हिसाब से एक्सेसरीज नहीं लगवा रहे हैं, लगवाने के हिसाब से लगवा ले रहे हैं कि हाँ गाड़ी खरीदी, लोड कर दो पूरा। भले चलाना हो उनको 10 किलोमीटर ही है डेली, कोई लॉन्ग राइड्स नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, लेकिन दुनिया की एक्सेसरीज वो रिक्वायरमेंट नहीं है। एक चीज़ समझ कर रखो, जो भी समझदार बाइकर होगा वो हमेशा अपनी गाड़ी को लाइट रखेगा, लगेज भी लाइट कैरी करेगा। अगर 5 दिन की राइड है तो 5 दिन के हिसाब से वो लगेज कैरी करेगा, नॉट द अदर वे अराउंड कि भाई आगे पीछे सूटकेस लगा लिए और भर भर के सामान लेके जा रहे हैं। तो दैट मेक्स नो सेंस यार। गाड़ी को जितना टॉप हैवी करोगे उतना डिफिकल्ट टू मैन्यूवर, आगे पीछे करना और मुसीबत। एंड दैट वाज द प्राइमरी रीज़न मेरे लिए KTM लेने के लिए कि ये गाड़ी बहुत वेल बैलेंस्ड है। लाइक लिटरली आप साइड स्टैंड से हटा के एक हाथ से आगे पीछे मूव कर सकते हो।
ऑल्सो अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो यह सीट तो इसकी बहुत ही बकवास थी। लिटरली इतनी हार्ड सीट है कि 50-60 किलोमीटर में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। उसके लिए मैंने इसका सीट मैंने नियर बाई एक शॉप हमारे जान पहचान के हैं, उनसे बनवा लिया। तो मैंने जल्द सीट करवा रखी है, जल्द जब से करवाई है यार, लाइफ इज़ सॉर्टेड। ज़्यादा कोई हाइट इंक्रीज़ हुई नहीं है। 820-830 mm की सीट होती है, 1-2 mm और 5 mm कुछ बड़ी होगी, क्योंकि मैंने अपने राइड के हिसाब से सेटअप करवाई है। और लाइक 100 किलोमीटर तक इशू नहीं होते, उसके बाद यू कैन लाइक टेक सम स्मॉल ब्रेक्स एंड राइड एंड इट्स गुड। पिलियन के लिए बढ़िया है। और दूसरा ये जो नोन इशू है, लाइक 85 किलोमीटर टू 93 किलोमीटर इसके फुटपैक्स थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, विच कैन बी लिटिल इरिटेटिंग अगर आप हाईवे पे चला रहे हो उस स्पीड्स पे। बट द मोमेंट आपकी स्पीड जो है वो 92-93 पार कर जाती है, इट बिकम्स लाइक बटर स्मूथ। उसके बाद कुछ पता नहीं चलता, कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं, एकदम मस्त मक्खन। तो बस वही है। ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड विथ माई परचेज। एंड अगर टूरिंग अगर आप देख रहे हो एंड आपके पास बजट है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स अवेलेबल इन इंडिया टू बाय राइट नाउ, बिकॉज सारे फीचर्स हैं, सेफ है, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्रूज़ कंट्रोल है, राइडर ट्रायंगल बढ़िया है, सिंगल सिलेंडर है। ऑन टॉप ऑफ दैट पावर जो है इसका लाइक टिल 5000 RPM तो यार आराम से रहती है। उसके बाद जब ये खींचती है तो फिर मस्त खींचती है। लाइक 120-130 या पूरे दिन क्रूज़ करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बाइक बनी ही है हाईवे और अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो तो उसके लिए, बिकॉज लाइक इतना इजी है इसमें ऑफ रोड करना। लाइक मैं अगर आप चलाओगे नहीं तो आपको समझ में नहीं, मैं बोलने से आपको तो समझ ही नहीं आएगा। लाइक टीवी पे जो दिखा देते हैं कि ऐसा कर दिया वैसा, ऐसा कुछ नहीं ब्रो। लाइक इट इज़ वे टू इजी। एक पता भी नहीं चलता, कितनी भी ख़राब स्ट्रेच हो गाड़ी एकदम आराम से निकल जाती है, ना कोई टायर स्किड स्लाइड कुछ नहीं। लाइक एडवांस ऑफ रोडर्स जो हैं वो तो इस गाड़ी को लेके लाइक दे कैन डू वंडर्स। लेकिन वही है कि यू हैव टू गो टू सम क्लासेस, कुछ क्लासेस करो, ऑफ रोडिंग सीखो, वो भी एक मस्त चीज़ है यार। नेगेटिव्स तो और कुछ भी नहीं है ब्रो। स्पोक व्हील्स हैं, ट्यूबलेस हैं, जो भी आपको चार्जिंग पॉइंट दे रखा है। हाँ, फास्ट चार्जिंग नहीं है तो अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो फिर बहुत सारे बंदों ने हमारे KTM ग्रुप में यहाँ पे एक ड्रिल करवा के दे हैव पुट दैट ड्यूरासेल का फास्ट चार्जर या फिर पोर्ट्रॉनिक्स का फास्ट चार्जर एंड इट डज द जॉब। बट मुझे उतना ज़्यादा छेड़छाड़ पसंद नहीं है। तो मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि ये जो कंपनी ने दिया ठीक है, नहीं है तो पावर बैंक कैरी कर लो, दैट्स इट। क्योंकि जनरली उतना ताम झाम अगर आप कुछ लेह लद्दाख वाले से सर्किट कर रहे हो तो समझ में भी आता है। इन एंड अराउंड साउथ इंडिया अगर आप कहीं 1 दिन 2 दिन की राइड कर रहे हो तो उतना आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें जो आपको दिया हुआ है चार्ज करने के लिए, दैट इज़ मोर देन इनफ, मोर देन। एनीवेज, होप सो आपको मेरा POV पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं प्लीज़ रीच मी आउट। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। पेज का नाम वंडर सिंह ही है। अरे भाई साहब, ज़बरदस्त ट्रैफिक। ये हो क्या रहा है भाई, संडे है बुरा हाल है यार। सो वही है, आप इंस्टाग्राम का पेज फॉलो कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को भी सपोर्ट करो, क्योंकि जनरली छोटे क्रिएटर्स को कोई सपोर्ट नहीं करता है। लाइक वीडियोस देख तो लेते हैं बट नोबडी वांट्स टू सब्सक्राइब या सपोर्ट या कमेंट्स। जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो डालने बंद कर दिए थे। लाइफ आई गॉट बिजी, सो मौका नहीं मिल रहा था। बट होप सो आई विल बी एबल टू कंटिन्यू टू डू इट। एंड KTM के ऊपर या फिर मेरे इंटरसेप्टर के ऊपर वीडियोस में डालता रहूँगा टू एंटरटेन ऑल ऑफ यू। हाँ, मेरी इंटरसेप्टर पे मैंने बढ़िया मॉडिफिकेशंस कर रखे हैं, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको चाहिए तो बोलिएगा, आई विल श्योरली पोस्ट इट। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ध्यान रखो अपना, ईट वेल, स्लीप वेल, टेक केयर, बाय बाय।